नमस्कार दोस्तों। जून 2026 में कार कंपनियों का हाल थोड़ा ऐसा रहा है जैसे महीने के आखिरी में हमारी सैलरी का हाल होता है। जेब खाली और उम्मीदें भारी। ज्यादातर कंपनियों की सेल्स मई के मुकाबले में गिर गई है, लेकिन कुछ कंपनियां फिर भी अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रही। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे नीचे से, जहां हाल थोड़ा ज्यादा ही खराब। यानी कि लिस्ट में 25th पोजीशन पर आती है फरारी। जून में भाई इसकी सिर्फ 7 गाड़ियां ही रजिस्टर हो पाई है। हालांकि सुनने में ये कम लगती है, लेकिन फरारी के लिए 7 गाड़ियां भी वैसे हैं जैसे कि बाकी ब्रांड्स के लिए 7000 गाड़ियां होती है। वहीं अगर फरारी के कुल 2026 के टोटल सेल्स की बात करें तो अब तक इसने 24 गाड़ियां टोटल बेच चुकी है। लिस्ट में 24th पोजीशन पर आती है लैम्बोर्गिनी। जून में इसकी कुल 9 गाड़ियां रजिस्टर हुई है और साल के फर्स्ट 6 मंथ तक में इसकी टोटल 37 यूनिट बिक चुकी है। यानी लैम्बोर्गिनी वालों की स्पीड सड़क पर ही नहीं, अब शोरूम के अंदर भी दिख रही है। लिस्ट में 23rd पोजीशन पर आती है इसूजू मोटर्स, जिसने जून में 31 यूनिट रजिस्टर कर ली है और साल भर में अब तक 306 गाड़ियां बेच चुकी है। वही इसूजू का केस थोड़ा ऐसा है कि साइज छोटा है लेकिन ब्रांड वैल्यू काफी बड़ी है। वही 22वें पोजीशन पर आती है एलन मस्क की टेस्ला, जिसने जून में भारत में कुल 35 गाड़ियां रजिस्टर कर ली है और पूरे साल में अब तक 234 यूनिट बिक चुकी है। इतना हाई, नए स्टोर की कोशिश, डिलीवरी का ऑप्शन, फिर भी सेल्स वही की वही। थोड़ा सा एलन भाई, एक बार इंडिया की स्ट्रेटेजी रिव्यू भी कर लो, तभी शायद कुछ हो सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 21st पोजीशन पर आती है पोर्शे। जून में इसकी कुल 45 गाड़ियां रजिस्टर हुई है और इस साल अब तक इसने 319 यूनिट बेच चुके हैं। वैसे पोर्शे का नाम सुनते ही लोग अक्सर कार नहीं, अपना बैंक बैलेंस याद करते हैं। इसी के साथ 20वें नंबर पर आती है फोर्स मोटर। जून में इसकी 124 गाड़ियां रजिस्टर हुई है और यहाँ ध्यान रहे, ये सिर्फ प्राइवेट यूज वाली सेल्स है, कमर्शियल व्हीकल में इसमें शामिल नहीं है। इस साल अब तक 1146 गाड़ियां कुल बेच चुकी है। वही 19th पोजीशन पर आती है वोल्वो। जून में 134 गाड़ियां इसकी रजिस्टर हुई और इस साल अब तक करीब 850 यूनिट इसकी बिक चुकी है। वोल्वो की सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन शोरूम और सर्विस नेटवर्क कम होने की वजह से सेल्स उतनी तेजी से नहीं भागती। लिस्ट में 18th पोजीशन पर आती है जीप। जून में 255 गाड़ियां इसकी रजिस्टर हुई और साल भर में अब तक 1546 यूनिट बिक चुकी है। वैसे जीप का नाम सुनकर लोग टेरेन कम और एटीट्यूड ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन कंपनी को आफ्टर सेल्स और वैल्यू फॉर मनी पर अभी भी काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ लिस्ट में 17th पोजीशन पर आती है जैगुआर लैंड रोवर। जून में इसकी 564 गाड़ियां ही रजिस्टर हुई है और अब तक कुल 3005 से ज्यादा यूनिट बिक चुकी है। आजकल मार्केट में लैंड रोवर को लेकर जो सोशल मीडिया वाला स्टेटस ट्रेंड चला है, उसमें कई लोग कार से ज्यादा शोकेस वाली फीलिंग खरीद रहे हैं। इसी के साथ लिस्ट में 16th पोजीशन पर आती है सिट्रन। जून में इसने 710 यूनिट रजिस्टर कर ली है, जो मई के मुकाबले बेहतर है। इस साल अब तक 4805 गाड़ियां बिक चुकी है इस कंपनी की। धीरे धीरे कंपनी पकड़ अपनी बना रही है, लेकिन हमें अभी भी लगता है इट रियली नीड्स अ बिगर पुश। इसी के साथ लिस्ट में 15th पोजीशन पर आती है BYD। जून में इसकी कुल 839 यूनिट रजिस्टर हुई और साल भर में अब तक 3181 गाड़ियां बिक चुकी है। इसी के साथ लिस्ट में 14th पोजीशन पर आती है वियतनाम की विनफेस्ट। जून में 1084 रजिस्ट्रेशन हुई और अब तक 4593 यूनिट्स बिक चुकी है। नई कंपनी होने के बावजूद इसकी मोमेंटम अच्छी दिख रही है और आने वाले महीने में इस पर और सबकी निगाहें रहेगी। लिस्ट में 13th पोजीशन पर आती है मर्सिडीज बेंज। जून में 1581 यूनिट रजिस्टर हुई है और इस साल अब तक 9537 गाड़ियां इसकी बिक चुकी है। मर्सिडीज का अपना क्लास है और बायर्स भी अक्सर कार नहीं, स्टेटमेंट खरीदते हैं। 12th पोजीशन पर आती है BMW। जून में 1671 रजिस्ट्रेशन हुई और ईयर टू ईयर सेल्स अगर देखा जाए तो 10,000 से ऊपर जा चुका है। प्रीमियम सेगमेंट में BMW और मर्सिडीज की टक्कर हमेशा दिलचस्प रहती है, जैसे दो VIP लोग सेम पार्किंग स्लॉट पर पहुंच जाएं। 11th पोजीशन पर आती है निसान मोटर्स।
जून में भाई इसकी 2731 गाड़ियां रजिस्टर हुई है और अब तक 15,920 यूनिट्स बिक चुकी है। नई लॉन्च की उम्मीद तो है, लेकिन सेल्स में वो किक अभी भी पूरी तरह नहीं आई है। 10th पोजीशन पर आती है रेनो। जून में 3,761 यूनिट इसकी बिकी है। टोटल सेल्स 23,712 तक पहुंची। डस्टर की वापसी से जो एक्साइटमेंट थी वो सेल्स चार्ट में अभी तक पूरी तरह ट्रांसलेट नहीं हो पाई है। लिस्ट में 9th पोजीशन पर आती है होंडा कार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जून में कुल 4,619 यूनिट गाड़ियां इसकी रजिस्टर हुई है और अब तक 31,137 यूनिट बिक चुकी है। होंडा सिटी फेसलिफ्ट का थोड़ा असर दिख सकता है क्योंकि कंपनी की सेल्स में हल्की इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लिस्ट में 8th पोजीशन पर आती है JSW-MG यानी कि मोरेश गराज। जून में 6,747 रजिस्ट्रेशन हुई और इस साल अब तक 38,136 यूनिट बिक चुकी है। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस का फायदा मिल रहा है और ब्रांड धीरे धीरे मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। 7th पोजीशन पर आती है स्कोडा फॉक्सवैगन ग्रुप। जून में टोटल 7,960 रजिस्ट्रेशन हुई और साल भर में अब तक 54,429 यूनिट बिक चुकी है। इस ग्रुप के अंदर स्कोडा, फॉक्सवैगन, ऑडी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी और बेंटली जैसे ब्रांड्स आते हैं, इसीलिए नंबर्स का गेम थोड़ा मिक्स्ड हो जाता है। लिस्ट में 6ठे पोजीशन पर आती है किया मोटर्स। जून में 22,628 गाड़ियां रजिस्टर हुई है और अब तक कुल 1,67,193 यूनिट्स बिक चुकी है। किया की सबसे बड़ी ताकत इसका फीचर लोडेड पैकेज और स्ट्रॉन्ग फैमिली कार अपील है। लिस्ट में 5th पोजीशन पर आती है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर। जून में 25,521 यूनिट इसने रजिस्टर की है और अब तक इस साल कुल इसने 1,65,809 यूनिट बेच डाले हैं। सबसे बड़ा इसको फायदा हो रहा है टोयोटा और सुजुकी के कोलैबोरेशन का, और टोयोटा की डिमांड का अपना एक अलग ही लेवल है। खरीदने वाला भी खुश, रीसेल वैल्यू वाला भी खुश। लिस्ट में 4th पोजीशन पर यानी तीसरे पोजीशन से खिसक कर हुंडई मोटर्स पहुंच चुकी है। यहां पर जून में इसने करीब 40,052 यूनिट के आसपास रजिस्ट्रेशन की है और इस साल अभी तक कुल 2,88,492 गाड़ियां इसकी रजिस्टर हो चुकी है। कभी जो कंपनी इंडिया की सेकंड बेस्ट सेलर हुआ करती थी, अब काफी समय से चौथे नंबर पर ही अटकी हुई है। और 3rd पोजीशन पर भी महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि यह भी खिसक कर पहुंची है, ये कभी दूसरे नंबर पर भी थी। जून में इसने कुल 51,076 गाड़ियां इसकी रजिस्टर हुई है, जिसमें ईवी कंट्रीब्यूशन भी है। और अब तक इस साल महिंद्रा की पेट्रोल डीजल सेल्स 3,16,603 यूनिट तक पहुंच चुकी है, जिसमें ईवी सेल्स की अगर बात करें तो 31,623 यूनिट तक पहुंच चुकी है। एसयूवी सेगमेंट में महिंद्रा की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत है। और लिस्ट में 2nd पोजीशन पर अपनी पोजीशन बरकरार रखी है टाटा मोटर्स ने, जिसने जून में कुल 54,474 रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और जिनमें ईवीज का हिस्सा खासा मजबूत रहा है। इस साल अब तक टाटा की पेट्रोल डीजल सीएनजी सेल्स की बात करें तो कुल 3,08,420 यूनिट इसने बेच डाले हैं, जिसमें ईवी सेल्स की बात करें तो 54,998 यूनिट तक पहुंच चुकी है। टाटा की ईवी स्टोरी लगातार ऊपर जा रही है, जबकि कन्वेंशनल सेल्स थोड़ा नरम दिख रही है। और नंबर 1 पर है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी। जून में इसकी कुल 1,44,008 गाड़ियां रजिस्टर हुई है और इस साल अब तक कुल 9,19,548 गाड़ियां इसकी बिक चुकी है। मतलब सड़क पर अगर कोई कार सबसे ज़्यादा दिखती है तो उसका जवाब अक्सर मारुति ही होती है। तो ये थी जून 2026 की रिटेल सेल्स स्टोरी। कुछ ब्रांड्स ने कमबैक किया तो कुछ बस मौजूद रहे और मारुति ने फिर से दिखा दिया कि मास मार्केट में राजा कौन है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए। धन्यवाद।